6 अगस्त 1945 का दिन था जब एक ऐसा हादसा होने वाला था जिसने पूरी दुनिया को दहला कर रख दिया। जी हाँ, ये था अमेरिका का हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम का गिराया जाना। ये एक ऐसा हथियार था जिसके बारे में किसी ने कभी नहीं सोचा था। लिटिल बॉय नाम का ये बम 15 किलो टन की तबाही का हामिल था और इसका मकसद सिर्फ जंग का खात्मा नहीं था, बल्कि जापान को एक ऐसी ज़र्ब देना था जिससे वो कभी दोबारा ना उठ सके। हिरोशिमा पर यह बम गिराया गया और एक ही लम्हे में शहर के बाशिंदे और इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। धमाके की शिद्दत ऐसी थी कि जमीन भी कांप उठी और उसके असरात इतने वसी थे कि एक ही वक्त में 70,000 से ज्यादा अफराद की जान चली गई। वो लोग जो बच गए वो तापकारी के असरात से शदीद बीमारियों का शिकार हुए और उनका दर्द और तकलीफ नस्लों तक चली गई। हिरोशिमा का शहर जिस वक्त इस धमाके से मुतासिर हो रहा था, उसका हर एक कोना, हर एक गली, हर एक चेहरा तबाह हो रहा था। लेकिन जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। 3 दिन बाद 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी एक और जौहरी बम गिराया। फैट मैन नाम का ये बम लिटिल बॉय से भी ज्यादा ताकतवर था और इसका मकसद जापान को मुकम्मल तौर पर शिकस्त देकर जंग का खात्मा करना था। नागासाकी में बमबारी के नतीजे में 40,000 अफराद फौरन हलाक हो गए और बाकी अफराद जो बच गए वो जिंदगी भर के लिए जौहरी तापलारी का शिकार हो गए। ये जौहरी बमबारी का फैसला एक तवील सोच और जंग के अख्ताम का एक इंतहाई संगीन नतीजा था। जापान ने अमेरिका के खिलाफ जंग शुरू की थी और अब वो अपनी आखिरी हालत में था। हिरोशिमा और नागासाकी पर बमबारी के बाद जापान की क़यादत ने महसूस किया कि अब मजीद मुज़ाहमत करना मुमकिन नहीं। उन्होंने 15 अगस्त 1945 को अपनी हार तस्लीम कर ली और यूं दूसरी जंग अजीम का खात्मा हुआ। ये बमबारी न सिर्फ जापान के लिए एक अजीम सानहा था, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा वाक़या था जिसने जंगी इख्लाकियात, जौहरी हथियारों की ताकत और इंसानियत के मुस्तकबिल पर गहरे असरात मुरतब किए। इसने दुनिया को एक संगीन सवाल के सामने ला खड़ा किया कि क्या इतने ताकतवर हथियारों का इस्तेमाल कभी भी जायज़ हो सकता है, और क्या इंसानों की ज़िंदगी इतनी बेकीमत हो सकती है कि उस पर इतनी बड़ी तबाही को मुसल्लत किया जा सके। एक बात वाज़ेह है कि हिरोशिमा और नागासाकी पर जौहरी बम गिरने के बाद दुनिया कभी भी वैसी नहीं रही जैसे वो पहले थी। इसका असर न सिर्फ जापान पर ही हुआ बल्कि पूरी दुनिया पर महसूस हुआ और इसके बाद जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के बारे में आलमी सतह पर सख्त कवानीन वज़ा किए गए। दोस्तों, अमेरिका की जालिमाना रविश की यह दास्तान आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।